इकोनॉमी का बहुत आपस में लिंक्ड है, तो जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तब तक इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी भी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ईशा खान। एशिया में आज का सवाल ये है कि अगर हमें इंडिया की बात करें तो इंडिया को कहते हैं कि वो चौथे नंबर पर एशिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उसकी आती है। चाइना भी एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। तो उनको छोड़कर इंडिया को क्यों प्रायोरिटी दी जा रही है? इंडिया को आई थिंक इसलिए प्रायोरिटी ज़्यादा है क्योंकि वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखा जाए तो चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्री हो उनकी, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया फ्रॉम द रिसेंट पास्ट ईयर्स। तो आई थिंक इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया, जिसकी वजह से वो उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो चाइना और इंडिया पहले हमारे माइंड में आ जाते हैं। पाकिस्तान का हम नाम ही नहीं लेते। पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते? पाकिस्तान का इसलिए नहीं लेते क्योंकि मैं खुद मतलब इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिक्स का और इकोनॉमी का बहुत आपस में लिंक्ड है, तो जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तब तक इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी भी रहेगी। चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना में भी लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ी हैं उनको, स्टिल वो फेस कर रहा है। और काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया ट्रांसफ़र हो चुकी हैं एंड इंडिया अपने रुपये में ट्रेड करता है। मतलब कि वो कहता है कि मैंने डॉलर में ट्रेड नहीं करना, मैं अपने रुपये में ट्रेड करूँगा। मतलब इस रुपये की भी वैल्यू है, इनकी इंडस्ट्रीज़ की भी वैल्यू है। तो इंडिया ने ऐसा क्या किया है कि क्या उसकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग उनकी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी इकॉनमी दिन ब दिन तीसरे चौथे नंबर पर फॉल करती जा रही है? आई थिंक इकोनॉमी में सबसे जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ और इफेक्ट होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर। आई थिंक अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी भी मुल्क में होगा तो वहाँ पे वहाँ की इकोनॉमी एज यूजुअल मतलब ग्रो करेगी। इन ऑर्डर पाकिस्तान में एज सच जुडिशरी का इतना वो नहीं है, लाइक लॉ एंड ऑर्डर इतना नहीं है, दैट्स वाई उनको यहाँ पे मसला पेश आता है और उनकी इतनी इकोनॉमी बेहतर है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है और हम जितना इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं वो इम्प्रूव नहीं हो पाती। IMF भी हमें लोन्स वगैरह नहीं देता है। और अगर हम इंडिया की बात करें, हमने उसके कल्चर शेयर किया, अपने ट्रेडिशन शेयर किए हैं, 75 सालों तक हम लोग साथ रहे हैं उनके, लेकिन आज वो आगे बढ़ता जा रहा है, हम पीछे से पीछे होते जा रहे हैं। हम उनसे मदद लेने की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हमने मदद भी नहीं लेनी। वही ना, ये वही बात आ जाती है कि जिस तरह से सैयद ने कहा था कि जिस तरह की कौम होगी, यूथ होगी जिस तरह की, वैसे उन पे हुक्मरान भी मुसल्लत किए जाते हैं। तो आई थिंक कि यूथ को चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करे और एक दूसरे की हेल्प करें क्योंकि हम सारे आपस में यूथ है, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। ओके, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मुदस्सिर। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया तो हर जगह पर छाया हुआ है। उसकी इकोनॉमी की बातें होती हैं, उसकी प्रोग्रेस की बातें होती हैं, उसकी IT डेवलपमेंट की बात होती है। अगर हम एशिया की बात करें, वो भी एशिया में आता है, पाकिस्तान भी एशिया में आता है, चाइना भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। तो आपके लिहाज से कि लोग इंडिया को स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं चाइना को पीछे छोड़कर, तो आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, इस टाइम तो स्ट्रांग ऑब्वियसली चाइना है, मगर जो आप भारत की बात कर रही हो, इंडिया की जिस तरह ग्रो कर रही है, उसकी IT जिस तरह ग्रो कर रही है, कुछ ही कम अरसे में मतलब वो शायद चाइना को पीछे छोड़ वो चौथे नंबर पर आ गया। इतनी बड़ी उसकी इकोनॉमी बन चुकी है कि वो कह रहे हैं कि एशिया की चौथे नंबर पे सबसे पावरफुल कंट्री है इंडिया। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हम किस नंबर पे आ रहे हैं? यार, इकोनॉमी के लिहाज से मुझे पता नहीं है पाकिस्तान को। अगर मैं अपने हिसाब से जिस तरह से हमारे हालात चल रहे हैं इकोनॉमी को लेकर, आपको लगता है कि हम चौथे, पाँचवें, 10वें, 12वें नंबर पर भी होंगे? नहीं, शायद हम दुनिया में जितने ममालिक के पीछे से हम चौथे नंबर पे शायद होंगे दुनिया में। तो इंडिया ऐसे क्या कर रहा है कि उसकी ग्रोथ की बातें होती हैं? वो कंट्री जो हमारे साथ आज़ाद हुई, हम उसके साथ रहे, कल्चर शेयर किया, हर एक चीज़ शेयर की, आज वो हमसे आगे बढ़ गई है। बात ये है कि वो आगे हमसे इसलिए बढ़े क्योंकि वहाँ पे जिस तरह यहाँ के सियासतदान है वहाँ पे उस तरह नहीं है। शायद वो भी करप्ट होंगे, इसमें कोई नहीं। उसने जो IT को प्रमोशन दिया है, IT को जितने आगे लेके गया है, आप अपने चैनल से उठा लो, ये भी एक प्लेटफॉर्म है IT के, सही है। उसने वो जितने पैसे कमा रहा है यूट्यूब से, हम उसके 100 में से 1% भी नहीं कमा रहे। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए तो यूट्यूब का भी हेड ऑफिस नहीं है, किसी मतलब ऐप का कह लें हेड ऑफिस नहीं है, प्लेटफॉर्म का हेड ऑफिस नहीं है। इंडिया में हर चीज़ अवेलेबल है। स्टारबक्स जैसे ब्रांड वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, फिर चौथे नंबर पर तो उसने आना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी यही बात है। आप तो यूट्यूब, फेसबुक बाकी को छोड़ो, यहाँ पे हमारे पास मोबाइल की जो बड़ी ब्रांच है वो यहाँ पे नहीं है कि हम अपनी मोबाइल जो टूट जाए वारंटी में हम उसको रिपेयर कर ले कंपनी से। हमारे पास उस चीज़ की हेड ऑफिस नहीं है यहाँ पे। यूट्यूब तो बहुत बड़ी, वो तो अलग ही चीज़ है यूट्यूब। चाइना क्यों पीछे रहता जा रहा है? हालांकि अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना तो बहुत हर चीज़ चाइना की इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लेकिन इंडिया आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहा है। उस पर भी लिखा होता है मेड इन इंडिया, मतलब इंडिया की चीज़ें भी बहुत फ़रोख्त हो रही हैं। आईफोन वहाँ से निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कहने की इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स वगैरह की भी वहाँ पर चल रही हैं। चाइना से उठकर वहाँ गई हैं।
बिल्कुल, वो तो एक दूसरे से कॉपी करते रहते हैं, मगर ये नहीं कि चाइना पीछे जा रहा है। चाइना एशिया में टॉप पे आ रहा है ना इकोनॉमी के लिहाज से। मुश्किल है कि इंडिया इससे आगे जाए, मगर इंडिया है शायद दूसरे नंबर पे आ जाए। मुकाबला कर रहा है चाइना के साथ, मगर चाइना बहुत आगे है, चूँकि हम कब से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया जो ना वो सुपर पावर बनने वाली है, इतनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है उसकी। मैंने सुना नहीं है, बल्कि एक अच्छे खासे बंदे से सुना है मैंने कि $13,000 पर पर्सन उसकी वो इनकम है पर डे पर ईयर। हमारे यहाँ पे तो हम सात पुश्तों के कर्जदार है यहाँ पे। बिल्कुल। तो लाजमी सी बात है वो आगे जाएंगे, हमसे नंबर 1 पे ही रहेंगे। हाँ, इंडिया ग्रोथ कर रहा है, नंबर 2 तक आ सकता है। आ भी जाए तो हमारे लिए कोई वो बात नहीं है, ना ख़तरे की बात है, ना हमारा हमसाया ममालिक है, हम उसकी भी कदर करते हैं, वो हमारे भी कदर करते हैं। कल्चर भी है कि हमारी हम तो कोयटा से पठान है, मगर आप लोगों की ज़बान भी एक है, इसमें कोई वो शक नहीं। हमारे सारे जितने भी मुल्क है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। थैंक यू सो मच रघुवीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दिलावर अली। दिलावर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है एशिया के अंदर, ठीक हो गया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिया है वो सारों को रिप्लेस करती जा रही है और चौथे नंबर पर आ गई है। आपको क्या लगता है कि चौथे नंबर पर आना इंडिया का बनता है या नहीं? क्या वो इतनी मजबूत बन चुकी है कंट्री? जी बनता है, वो मेहनत कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं, तो उनका बनता है चौथे नंबर पे आना। पहले चाइना है तो अब वो है, अब मतलब वो मेहनत पे डिपेंड करता है ना, तरक्की पे डिपेंड करता है। वो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो आगे आगे जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं बाकी दूसरे। आपने बात सही की कि मेहनत पे डिपेंड करता है कि पहले चाइना था, अब इंडिया बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उनकी जो प्रोग्रेस है वो देखने को मिल रही है। हम अपनी बात करें तो हम कहाँ पर हैं? हम इंडिया और चाइना का नाम तो फट से ले लेते हैं, पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों इतना गुरेज करते हैं? हमारा उधर नाम आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो बहुत ही पीछे हैं उनके लिहाज से। हम अगर उनको देखें ना तो हम उनके कहीं पे भी नहीं आते, मतलब ना उनका वो कहीं आगे हैं हमसे। उनकी तरक्की, वो उनके काम हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, और हम जो हैं पीछे हैं, उनके कहीं पीछे हैं। तो हम कितना पीछे जा चुके हैं ये हमने खुद भी देखा है। पिछले साल की बात करें, उससे पिछले सालों की बात करें, तो हम उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे जिस तरह से इंडिया करता जा रहा है। आईटी में देख लें उनको टूरिज़्म में देख लें, उनकी हर एक फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे वो इतना अर्न करते हैं। चाइना की भी बात कीजिए तो चाइना भी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है और उसकी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ इंडिया ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो चाइना तो डेफिनेटली पीछे हटता जा रहा है, लेकिन इंडिया को लोग कह रहे हैं कि शायद वो सुपर पावर बनने के काबिल बन जाए, क्योंकि अपनी करेंसी में ट्रेड करता है वो। जी बिल्कुल, ये तो डिपेंड करता है। देखिए ना, मतलब जब आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, आपको पता ही है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। उनको मौका दिया जाए तो फिर ही वो पाकिस्तान की मतलब तरक्की के लिए कुछ करेंगे। पढ़े लिखे लोग ही करेंगे ना, तो पढ़े लिखे लोगों को वो मतलब मिलता ही नहीं, मौका ही नहीं मिलता, उनको आगे नहीं लाया जाता। वो बेचारे, अब आपके सामने अगर आप इधर लिस्ट निकालें ना पढ़े लिखे लोगों की, बेचारे वो रेडी लगा के खड़े हुए हैं। अगर हमारे यही हुक्मरान उनके लिए कुछ करें तो वो कुछ पाकिस्तान के लिए करें, और इसी तरह हमारा पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा, आगे आगे बढ़ेगा। अगर इस तरह वो बेचारे करते हैं अपनी वो तलीम, मतलब इतने लोग तलीम याफ्ता बैठे हैं, लेकिन उनके लिए कोई मौका ही नहीं है, कोई इस तरह का मतलब है ही नहीं कि जो हमारी गवर्नमेंट कर रही ताकि वो कुछ करें पाकिस्तान के लिए, ताकि वो तरक्की करें, लेकिन नहीं करते, क्योंकि उनको कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको कुछ करने के लिए दे ही नहीं रही, तो वो क्या करें। अच्छा, करप्शन की बात करें तो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में एग्जिस्ट करती है करप्शन, लेकिन करप्शन के बावजूद वो इतनी आगे जा चुके हैं कि हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे। अब अपने पैसों में वो ट्रेड करते हैं, मतलब कि अपनी रुपये की इतनी वैल्यू बढ़ा दी है उन लोगों ने कि कंट्रीज़ भी कहती हैं कि ठीक है, हम आपके पैसों में, आपके रुपये में ही ट्रेड करेंगे आपके साथ। आपने कहा पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पर मौका नहीं फ्राहम किया जाता, लेकिन वहाँ पर ये भी जमहूरी है, वो भी जमहूरी है, लेकिन वहाँ पर जमहूरियत नज़र आती है। हाँ जी, ये तो है, लेकिन ये भी तो है कि गवर्नमेंट के जो लीडर होते हैं उनका भी तो उन पे भी डिपेंड करता है। हमारे जो लीडर हैं वो ज़रा करप्शन कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। करप्शन जो है ना हमारे इधर मुल्क में कुछ हाई लेवल जा रही है। आपके सामने है, कोई भी लीडर जो भी आ रहा है ना, उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि मैंने अब मुल्क को चलाना है तो कैसे चलाना, उसको पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या सीन है। पहले ये था, मैं खुद जो हूँ ना नून लीग पे बहुत उनको मतलब सपोर्टर था मैं, तो मैं करता था कि हाँ ये काम कर रहे हैं यार, ये अच्छे हैं, इस तरह ये वो। अब मेरा किसी पे एतबार नहीं रह गया, किसी लीडर पे कि यार कोई भी आके हमारा पाकिस्तान जो है ना हमारा मतलब अच्छे से चला सकता है, हमारा मुल्क अच्छे से चला सकता है। मोदी को 8 साल हो चुके हैं वहाँ पर हुकूमत करते हुए, अब आगे भी उसने ही आना है। वो कर रहा है ना, उनके लिए काम भी तो कर रहे हैं, काम करे। मैं कहता हूँ करप्शन है, ठीक है करें,
लेकिन काम भी करें, उसके बदौलत कुछ करके दिखाएं तो सही, जिसके हमें भी लगे कि हाँ जी ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ करने को मतलब करने को क्या, वो खाई जा रहे हैं, करप्शन जो है ना, करप्शन किए जा रहे हैं, तो क्या होना है आगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? हमारा जट हमाद मिराज के सवाल है कि अगर हम एशिया की बात करें, एशिया बर आज़म की बात करें, तो यहाँ पर चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, तो कौन सी कंट्री आपको सबसे ज़्यादा कह लें कि स्ट्रॉन्ग लगती है, माशी लिहाज से भी और बाकी सारे लिहाजों से भी? पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर हमारा ज़िला गाज़ियाबाद। क्या नाम है? ज़िला गाज़ियाबाद। वो हमारा- चाइना क्यों स्ट्रॉन्ग लगता है आपको? लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो चुकी वो है। बात ठीक है आपकी। जब माइक कैसा है? चाइना का। चाइना का। मोबाइल चाइना का, जूते चाइना के, बंदे नहीं बस चाइना चाह कि हर शहर चाइना तो चले ला चले तो ला चले। सही हो गया। अच्छा सर, लेकिन अगर बात करें हम इंडिया की, तो लोग कहते हैं कि जो इंडिया है वो एशिया की चौथी बड़ी कह लें कि पावरफुल कंट्रीज़ में आता है। ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि इंडिया वाकई में ही आता है? उसकी इकॉनमी की बात कर लें या उसकी डिफेंस की बात कर लें, तो लोग कहते हैं कि वो बहुत ताकतवर बनता जा रहा है दिन ब दिन। नहीं, ये बात गलत है। इंडिया नहीं है, इंडिया में कुछ नहीं है शुरुआत वो। इंडिया खुद चाइना से चीज़ें परचेज करता है, जैसे हम पाकिस्तान हमारा सब कुछ चाइना से आता है। ठीक है, मिसाल आपको दे दी है, हर चीज़ चाइना की है, जो सी मर्जी चीज़ लिखा था मेड इन चाइना। लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि चाइना से उठकर इंडिया जा चुकी हैं, और अब इंडिया खुद अपनी टैग लगा रहा है कि मेड इन इंडिया। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिस पर लिखा हो मेड इन पाकिस्तान। ये बात आपकी 100% राइट है, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसी बात नहीं है जो पाकिस्तान में आए तो कहे यार ये पाकिस्तान की है। इसके लोकल जो चीज़ है ना, उस पर लिखा है मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है। तो आई थिंक मैंने नहीं देखा कहीं भी ये जिस पे लिखा मेड इन इंडिया। ठीक हो गया। अगर ये कहते तो चाइना से लोग इंडिया आए हैं, इंडिया तो पाकिस्तान भी आए हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हम हमारा पीछे ऑफिस है, दिन में हम 6 बार देख रहे थे चाइनीज लोग, क्या वो नहीं आए? इंडिया का तो हमने देखे हैं, सिख देखते हैं, जो कहते हैं जो बोले सोनिया। सत श्री अकाल। जी बिल्कुल। टर्की की बात करें, वहाँ पर भी जलजला आया, वहाँ पर भी इंडिया की बड़ी वावा बटोरी हुई है, और इसी काम को लेकर लोग कहते हैं कि चलें जी एशिया में अब चाइना के बाद इंडिया आ गया, पाकिस्तान का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। मतलब चाइना स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपने कहा, वो बहुत ताकतवर है, उसकी मईशत बहुत मजबूत है। इंडिया को नाम देने का मतलब कि हमारी अपनी पब्लिक भी यही कहती है कि इंडिया बहुत तरक्की करता जा रहा है, IT में करता जा रहा है। उसके बाद वैसे भी देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री उनकी बहुत मजबूत है। जी, ये बात आपकी ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री तो उसकी वाकई मजबूत है, उसमें हो रहा है काम, क्योंकि उसमें जिसको कुछ भी नहीं आता ना, उसको भी हीरो बना देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पत्थर हो, कैमरे के जरिए वो इतना बड़ा कर देती हैं। ठीक हो गया। तो एक आदमी लेकिन इंसान, पैसे कमा रहे हैं, जैसी मर्जी मूवीज बनाते जाएं वो। ये बात आपके 100% 10% राइट है। पैसा कमा रहा है इंडिया, बिल्कुल कमा रहा है। इंडिया नहीं छोड़ रहा। पैसा कमा रहा है, पैसे कमाने से उनकी मईशत मजबूत हो रही है, मईशत मजबूत हो रही है, तीसरे चौथे नंबर पे आता जा रहा है। हम भी पाकिस्तान में फिल्म बनाते हैं।